हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के विषय में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो विभिन्नताएं कल चला था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो विभिन्नताएं दो प्रकार के बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये पहला है कायिक विभिन्नताएं। तो आप लोग कायिक विभिन्नताएं के विषय में हमने बताया था कि ऐसी विभिन्नताएं जो शारीरिक कोशिकाओं पर डालती हैं उसे कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। ये वंशागत नहीं होती हैं, ये जन्म के बाद दिखाई देती हैं, जैसे ताप, दाप, वायु, पोषण आदि के कारण कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा था बच्चों जनिक विभिन्नताएं। ये आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं जो अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये पूर्व हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में पहुंचती हैं या तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे विभिन्नताओं का महत्व। हम लोग अब विभिन्नता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? कायिक और जनिक। कायिक क्या होती है? जो शरीर में दिखाई देती है और जन्म के बाद दिखाई देती है। और जनिक जो होती है वो जन्म से ही माता पिता के पूर्वजों के द्वारा हमारे शरीर में आती है और हमारे जीन के अंतर्गत हमारे शरीर में पहुँच हमारे शरीर में दिखाई देने का कार्य करती है। विभिन्नताओं का महत्व। विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है बच्चों? ये जैव विकास का आधार होती हैं और आनुवंशिकता का भी आधार बनाने का कार्य करती हैं। दोनों का कार्य करती हैं, जैव विकास का भी आधार होती हैं और आनुवंशिकता का भी आधार बनाने का कार्य करती हैं। इसी के साथ हमारा विभिन्नताएं खत्म होता है। अब आगे इसी में टॉपिक है बच्चों मेंडल्स लॉ, जिसे आनुवंशिकता के जनक मेंडल्स लॉ आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में छोटे से गांव सिलेसिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। इनकी माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद 1847 में ये ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त हुए। मेंडल ने वहां मटर के पौधों पर अपने संकरण का प्रयोग किए। उन्होंने सन 1857 में 7 विपरीत लक्षणों वाले पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक कठिन परिश्रम के 1865 में अपने सिद्धांतों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। बच्चों मेंडल्स एक ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलेसिया नामक गांव में उनका 22 जुलाई 1822 में उनका जन्म हुआ था। ये माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद एक ब्रून शहर में एक पादरी नियुक्त हुए। पादरी माने जानते हैं आप लोग? पादरी मतलब होता है जो चर्च होता है, चर्च में जो ईसाई होते हैं, ईसाइयों में जो चर्च होता है उसमें जो पंडित, जैसे हम लोग में मंदिरों में पंडित होते हैं वैसे क्या होते हैं चर्च में पादरी होते हैं। मेंडल ने वहाँ मटर के पौधों पर अपना संकरण किए प्रयोग किया और उन्होंने कितने लक्षणों वाले लिया था? 7 लक्षणों वाला था। और कितने साल तक किया बच्चों? 8 वर्षों तक। और अपनी किस सभा में रखा? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। और कौन से सन में रखा? 1965 में रखा। तो बच्चों ये मेंडल्स लॉ है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने का कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।